हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में। और कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? कभी कभार हम कोई भी एक्शन खुद ना करके किसी और से करवाते हैं, या फिर किसी और के बिल्कुल मजबूर करने से हमें कोई काम करना पड़ता है, किसी और की वजह से हमें कोई काम करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में काम खुद किया नहीं जाता है बल्कि करवाया जाता है। जब हमें बताना हो कि किसी ने मुझसे ये काम करवाया, काम किया नहीं बल्कि करवाया, तो ऐसे सिचुएशन में हमें कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करना रहता है। और जो कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं वो मुख्य रूप से मेक, गेट, हैव, लेट या फिर कॉज, ये सभी हमारे कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं, जिसमें मेक, गेट, हैव, लेट, कॉज, ये सभी चीज़ें कॉजेटिव वर्ब्स में आती हैं। तो इसमें फ्रेंड देखिए, मेक का जो रूल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और गेट और हैव का समझ लीजिए एकदम सेम यूज़ है। गेट और हैव, चाहे हम गेट का यूज़ करें चाहे हैव का यूज़ करें, इन दोनों का यूज़ बिल्कुल सेम है। और मेक का यूज़ इससे बिल्कुल डिफरेंट है, और लेट का भी यूज़ बिल्कुल अलग है। और ये कॉज तो है बिल्कुल मेक की ही तरह, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि हम पॉजिटिव वर्ब्स मेक, गेट, हैव, लेट या फिर कॉज का यूज़ कैसे करते हैं। इसमें से लेट का यूज़ फ्रेंड्स आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। आपने इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का यूज़ पढ़ा होगा। जैसे कहना कि मुझे सोने दो, तो हम कहते हैं कि लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। तो इसमें कोई हमको सोने नहीं दे रहा है, तभी ऐसा कहा गया कि मुझे सोने दो, तो कहेंगे लेट मी स्लीप। अगर कहना है कि मुझे जाने दो, तो कहते हैं लेट मी गो। तो वहाँ पे जब भी कहना हो कि ये काम मुझे करने दो, तो ऐसी सिचुएशन में लेट का यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें हम मेक, गेट, हैव और कॉज के बारे में जान लेते हैं। जैसे अब सबसे पहले हम मेक का यूज़ देखते हैं। मेक का यूज़ हम कब करेंगे? इसमें एक काम को करने वाला व्यक्ति होगा, एक काम को करवाने वाला व्यक्ति होगा। काम करने वाला और काम करवाने वाला व्यक्ति। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अगर एक लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो हम उसके साथ मेक का यूज़ करते हैं। अगर लिविंग ऑब्जेक्ट है तो मेक का यूज़ करते हैं। और अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो हम वहाँ पे गेट या फिर हैव का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी लिविंग ऑब्जेक्ट हमारा होगा, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा है वो अगर लिविंग होगा तो मेक का यूज़ करेंगे, और अगर नॉन लिविंग होगा तो गेट या हैव का यूज़ करेंगे। और ये भी चीज़ याद रखना है कि जब हम मेक का यूज़ करते हैं तो मेक के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन गेट या हैव के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा इसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले यहाँ पे पहला सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि जो काम करवाएगा वो यहाँ पे रहेगा, और इसके बाद हम मेक का यूज़ कर देंगे उसके टेंस के अकॉर्डिंग। इसका यूज़ हम किसी भी टेंस में कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पहला सब्जेक्ट यानी कि काम को करवाने वाला, और उसके बाद मेक का यूज़ करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। इसका जो फॉर्म है वो भी चेंज होता रहेगा। यहाँ पे इज़ मेकिंग भी हो सकता है, मेड भी हो सकता है, या फिर हैज़ मेड भी हो सकता है, विल मेक भी हो सकता है। जैसा टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब की फॉर्म का भी यूज़ करना होगा। और इसके बाद हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि इसको हम दूसरा सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, यानी कि काम को करने वाला जो व्यक्ति होगा। यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट जिसके द्वारा काम होगा, लेकिन इसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इसके बाद हमारा वर्ब आएगा, जो मेन वर्ब जो एक्शन होगा उसमें उसकी फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी है, और फिर हमें जो ऑब्जेक्ट है वो लिखना है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और नेक्स्ट हमारा, अगर हमें गेट का यूज़ करना है, सबसे पहले यहाँ भी सब्जेक्ट आएगा, यानी कि काम को करवाने वाला व्यक्ति, और उसके बाद गेट का यूज़ हम करेंगे, गेट या फिर हैव। और इसका भी जो फॉर्म है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, या फिर टेंस के अनुसार इसमें हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ हम कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, जो कि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, निर्जीव वस्तु होगा कोई। और इसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। गेट या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं।
और फिर अगर कोई अदर वर्ड है तो उसको लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से हम गेट और मेक का यूज़ करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कहाँ पे हम गेट का यूज़ करें, कहाँ पे मेक का यूज़ करें। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे अध्यापक ने हमें खूब हंसाया। एग्जाम्पल हमारा है कि अध्यापक ने हमें खूब हंसाया। तो इसमें हंसाया किसने? अध्यापक ने। और हंसा कौन? हम। अध्यापक ने हमें खूब हंसाया। और फ्रेंड जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैं जितना सीरियस रहता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाते समय, प्रेजेंट टाइम में मैं जितना सीरियस रहता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में मैं उतना ही ज़्यादा बच्चों को हंसाता भी हूँ। इसका बिल्कुल अपोजिट रहता हूँ मैं। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे कि अध्यापक ने हमें खूब हंसाया। तो किसने हंसाया? अध्यापक ने। सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे जिसने काम को करवाया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया द टीचर। और इसमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है? किसे लगाने पे। तो यहाँ पे किसे हंसाया? हमें हंसाया। ये हमेशा सजीव होता है। अगर ये सजीव रहता है तो इसके साथ हमें मेक का यूज़ करना होगा। और अध्यापक ने हमें खूब हंसाया, ये पास्ट की बात है, तो यहाँ पे हमें मेक का सेकेंड फॉर्म लगाना होगा, मेड। हो गया द टीचर मेड। अब किसे हंसाया? हमें। हमें के लिए यहाँ पे हम अस का यूज़ करेंगे। द टीचर मेड अस। और हंसाया, अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी लाफ। और खूब के लिए अ लॉट का यूज़ लास्ट में कर सकते हैं या फिर मच लगा सकते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया कि द टीचर मेड अस लॉफ अ लॉट। अध्यापक ने हमें खूब हंसाया। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मैं कल अपना बाल कटवाऊंगा। अब देखिए फ्यूचर टेंस में लिखा गया सेंटेंस, मैं कल अपना बाल कटवाऊंगा। तो सबसे पहले काम कौन करवाएगा? मैं, यानी कि सब्जेक्ट हो गया आई। और इसमें ये फ्यूचर टेंस में है तो आई के साथ हमें विल या शैल का भी यूज़ करना होगा। और आई यहाँ पे है तो हम शैल का यूज़ कर सकते हैं या फिर विल भी लगा सकते हैं अगर हम श्योर हैं कि कल कटवाएंगे ही तो फ्रेंड्स अब शैल के बाद हमें देखना होगा कि इसमें हम मेक का यूज़ करें या फिर गेट का यूज़ करें। तो इसमें कटवाया क्या जाएगा? बाल। तो बाल अगर देखा जाए तो निर्जीव है, इसलिए इसके पहले हमें गेट का यूज़ करना होगा। अब यहाँ पे एक निर्जीव की बात हो रही थी तो यहाँ पे हम हैव या फिर गेट का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे गेट लगा सकते हैं वहाँ पे हैव भी लगा सकते हैं। अब क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट का यूज़ किया गया। तो ये हो गया कि आई शैल गेट। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट है अपना बाल। आई के साथ अपना के लिए माई का यूज़ करते हैं तो माई हेयर हो जाएगा। आई शैल गेट माई हेयर। अब इसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और इसमें वर्ब कटवाना है और कट का तीनों फॉर्म सेम होता है, इसलिए यहाँ पे कट ही आएगा। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि आई शैल गेट माई हेयर कट। और कल के लिए लास्ट में हम टुमारो का यूज़ करेंगे क्योंकि बात फ्यूचर की हो रही है। तो आई शैल गेट माई हेयर कट टुमारो। और यहाँ पे हम गेट के जगह पे हैव का भी यूज़ कर सकते हैं कि आई शैल हैव माई हेयर कट टुमारो। इस प्रकार से हम मेक या फिर गेट का यूज़ करते हैं। देखिए मेक के साथ एक लिविंग ऑब्जेक्ट आया और गेट के साथ एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो ये इसमें डिफरेंस है। इस तरह से हमें समझना होगा कहाँ पे हम मेक लगाएं और कहाँ पे गेट लगाएं। तो फ्रेंड्स अब हम और भी एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे अगर कहना हुआ कि मैं अपना फ़ोटो एक अच्छे फोटोग्राफर से खिंचवाऊंगा। कहना हो कि मैं अपना फ़ोटो एक अच्छे फोटोग्राफर से खिंचवाऊंगा। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, खिंचवाएगा कौन? मैं। और क्या खिंचवाऊंगा? अपना फ़ोटो। और किससे? एक अच्छे फोटोग्राफर से। तो इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। लेकिन अब इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? अपना फ़ोटो। क्या खिंचवाऊंगा? अपना फ़ोटो। और एक अच्छा फोटोग्राफर, ये तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हुआ ना, क्योंकि वो फ़ोटो को खींचेगा। इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो अपना फ़ोटो है जो कि नॉन लिविंग है। फ़ोटो नॉन लिविंग है। तो जब नॉन लिविंग है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे हैव या गेट आना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा आई
और इसमें खिंचवाऊंगा फ्यूचर टाइम की बात हुई है, इसलिए आई शैल हो जाएगा। और इसमें एक निर्जीव ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो निर्जीव है, इसलिए यहाँ पे हम गेट या फिर हैव का यूज कर सकते हैं। तो आई शैल हैव या फिर यहाँ पे गेट भी लगा सकते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट है अपना फोटो, यानी कि माई फोटो, आई शैल हैव माई फोटो। अब इसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी, क्योंकि हैव या गेट दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो फोटो खींचना की अंग्रेजी क्लिक होती है, तो यहाँ पे क्लिक्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। आई शैल हैव माई फोटो क्लिक्ड। अब किससे खिंचवाऊंगा? एक अच्छे फोटोग्राफर से। तो यहाँ पे हमें बाय का यूज करना होगा, बाय अ गुड फोटोग्राफर। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई शैल हैव माई फोटो क्लिक्ड बाय अ गुड फोटोग्राफर। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे मम्मी मुझसे रोज पूरे घर में झाड़ू लगवाती है। पूरे घर में झाड़ू लगवाती है। ये सेंटेंस हमारा है कि मम्मी मुझसे रोज पूरे घर में झाड़ू लगवाती है। तो सबसे पहले इसमें हमें काम कौन करवाता है वो लिखना है, मम्मी करवाती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया मॉम, या फिर मम्मी लिख सकते हैं, या फिर द मदर लिख सकते हैं। अब किससे काम करवाती है? मुझसे। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो इसमें हमें मेक का यूज़ करना होगा। और लगवाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ये, और मॉम सिंगुलर है, तो मेक नहीं बल्कि यहाँ पे हमें मेक्स का यूज़ करना होगा। मॉम मेक्स, और मुझसे करवाती है तो यहाँ पे मी हो जाएगा, मॉम मेक्स मी। और इसके बाद झाड़ू लगवाना की अंग्रेजी हमें लिखनी होगी। झाड़ू लगाना की अंग्रेजी क्या होती है? स्वीप। मॉम मेक्स मी स्वीप, मम्मी मुझसे झाड़ू लगवाती हैं। अब पूरे घर में के लिए हो जाएगा द होल हाउस। ये हो गया मॉम मेक्स मी स्वीप द होल हाउस। अब इसके बाद रोज के लिए लास्ट में हो जाएगा डेली। रोज के लिए डेली, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था। मम्मी मुझसे रोज पूरे घर में झाड़ू लगवाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लास्ट में थी है आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हमने मॉम सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि सिंगुलर फॉर्म मेक्स का यूज किया गया है, मॉम मेक्स। और जो इसमें ऑब्जेक्ट था वो लिविंग था, इसलिए यहाँ पे मेक का यूज़ किया गया, मॉम मेक्स मी स्वीप, क्योंकि मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पे स्वीप का यूज़ किया गया है। और इसके बाद अदर वर्ड यहाँ पे आया हुआ है द होल हाउस डेली। ये हो गया मॉम मेक्स मी स्वीप द होल हाउस डेली। तो इस तरह से फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा कि कब मेक का यूज़ करेंगे और कब गेट या हैव का यूज़ करेंगे। तो कॉज का भी यूज़ ऐसी सिचुएशन में किया जाता है जब कोई व्यक्ति हमें किसी काम को करने के लिए बिल्कुल मजबूर कर देता है, तो वहाँ भी हम कॉज का यूज़ करते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है कि उसने मुझे रुला दिया। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम मेक का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रुलाया किसने? उसने, और रोया कौन? मैं। तो इसमें दोनों चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसमें हम मेक का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो इसमें कॉज का भी यूज़ कर सकते हैं, और हमें देखना कि हम कॉज का यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट उसने है तो हो जाएगा ही, और रुला दिया ये पास्ट में है तो हमें कॉज का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना होगा, कॉज्ड, ही कॉज्ड। और इसके बाद ऑब्जेक्ट किसे रुला दिया? मुझे, यानी कि मी, ही कॉज्ड मी। लेकिन फ्रेंड्स अब कॉज का यूज़ जब हम करते हैं तो इसके साथ इन्फिनेटिव का यूज़ करना होता है। अब इसमें जो वर्ब हमारा है रोना, इसके पहले हमें टू का यूज़ करना होगा, इसे इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना होगा। तो ये हो जाएगा ही कॉज्ड मी टू वीप, या तो हम ऐसा इसको बनाएं ही कॉज्ड मी टू वीप, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ही मेड मी वीप। यहाँ पे हम मेड का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम मेक का यूज़ करें या फिर हम कॉज का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कहना कि वृक्ष वर्षा कराते हैं, यहाँ पे हमें कॉज का ही यूज़ करना होगा कि ट्रीज़ कॉज रेन। इस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं कॉज का। और आपने इसका एक और भी यूज़ सुना होगा कि टोबैको कॉजेज़ कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जब भी काम खुद ना करके किसी और से करवाया जाए तो वहाँ पे हमें
पॉजिटिव वर्ब मेक या फिर गेट का यूज़ करना होता है। और लेट का यूज़ आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और देखिए इन सभी जी जितने भी पॉजिटिव वर्ब है इनका यूज़ हम किसी भी टेंस में कर सकते हैं। अब लेट का यूज़ में हम देख लेते हैं, जैसे कि ना हो कि वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। तो सेंटेंस हम क्या बनाएंगे कि ही डज़ नॉट लेट मी स्टडी, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। और कोई अगर सेंटेंस देखा जाए कि उसने मुझे सोने नहीं दिया, तो हो जाएगा ही डिड नॉट लेट मी स्लीप, उसने मुझे सोने नहीं दिया, ही डिड नॉट लेट मी स्लीप। अब जैसे कहना हो कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, तो आई विल नॉट लेट यू डू दिस, मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। कह सकते हैं कि आई विल नॉट लेट यू डू दिस। तो यहाँ पे ये फ्यूचर टेंस में देखिए इसका फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ किया गया है। तो इस तरह से ये सभी जितने भी पॉजिटिव वर्ब हैं ये सभी टेंसेज में यूज़ किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पॉजिटिव वर्ब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कुछ एग्जाम्पल इसके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।